হ্যালো ফ্রেন্ড, হরে কৃষ্ণ। ওয়েলকাম ব্যাক। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से। आज का दिन 20 जून 1976 टोरंटो में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ पहले बंगाली में। प्रभुपादा सेज বৃন্দাবনে যখন আমরা পথ দিয়ে হাঁটি, গাড়ি চালক, দুধ বহনকারী গোয়ালা দেখা মাত্র নমস্কার স্বামীজি বলে সম্মান জানায়। অন্য একদিন আমরা হাঁটছিলাম আর আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটি জমিতে প্রবেশ করেছিলাম। তো গ্রামবাসীরা, চাষিরা তারা আমাদের অভিনন্দন অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন। স্বামীজি, এটা আমাদের মহান সৌভাগ্য, আপনি আমাদের জমিতে এসেছেন, কিন্তু তোমাদের দেশে যদি আমি অন্য কারো জায়গায় প্রবেশ করি হয়তো তারা সীমা লঙ্ঘনের জন্য অভিযোগ করবে অথবা গুলিও করতে পারে। তো সেটি হলো ভিন্ন ধারা। जन्मसूत्रे वृंदावने तारा सकली कृष्ण भावनामय। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से। आज का दिन 20 जून 1976 टोरंटो। प्रभुपाद जी एवरी डे भक्त लोगों का सामने बा कोई प्लेस से अमृत कोटेशन भक्त लोगों को सामने देख के गया। जैसे कृष्ण भावनामृत मार्ग में हर मनुष्य रहते हुए भगवत धाम में जा सकते हैं, पहले हैप्पीनेस पीसफुल इंजॉयमेंट होते हुए। तो आज का दिन प्रभुपाद जी वृंदावन का बारे में कोटेशन दे रहे, बोल रहा है जो प्रभुपाद जी जिस टाइम वृंदावन में वहाँ पर हाथ मतलब चलन फिरन करता था, परिक्रमा करता था, उसका बारे में। तो प्रभुपाद जी एक दिन रोड से जा रहे तो देख रहा है जो गाड़ी चालक, जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, जो लोग मिल्क ग्वाला वो लोग भी जा रहे हैं और सब मनुष्य मतलब जाते हुए प्रभुपाद जी को प्रभु जी बोल के स्वामी जी बोल के सम्मान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे चलते चलते वो लोग एक जमीन जो खेती होता है तो उसमें एग्रीकल्चर जो करता है उसमें मतलब एंट्री ले लिया, मतलब उसका अंदर चला गया। तो प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी से विलेज का जो मनुष्य एग्रीकल्चर करने वाला वो लोग क्या किया, सब मनुष्य एक साथ में आके हम लोगों को सम्मान एकदम अच्छी तरफ से हमारा प्रदर्शन किया। स्वामी जी आप हमारा जमीन में पाँव रखा, आप बहुत महान हैं, ऐसा बताने को जा रहे हैं। हम लोग क्या है, भाग्यवान, लाकी मैन है, क्योंकि आपने हमारा जमीन में पाँव रखा। तो ये है भक्ति भाव जो वृंदावन वासी लोगों का, यह है भक्ति का पार। वृंदावन वासी लोग एनी टाइम जो भी कर्म करता है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो प्योर डिवोटी देखेगा व स्वामी जी देखेगा, सब कोई सम्मान प्रदर्शन करता है। ये भगवान का लीला स्थल है और यहाँ पर जो मनुष्य बॉन्ड हो रहा है वो भी बहुत लाखीमान है। तो हर मनुष्य लाखीमान है, फिर भी ये और भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्थान का भी महत्व है। बट इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी, जिस टाइम हम लोग बाहर कंट्री में कोई किसी का जमीन का ऊपर पाँव रखेगा तो वहाँ का सीमा जो रेखा होगा उसका अंदर कोई एंट्री ले लेगा तो वो लोगों को बहुत कॉम्प्लेन आएगा। प्रभुपाद जी ये बताने को जा रहे हैं टोरंटो से। टोरंटो बोले दो कोई भी बड़ा बड़ा कंट्री में कोई मनुष्य अगर किसी का जमीन में पाँव रखेगा तो वो लोग बहुत ऑब्जेक्शन करेगा।
और कोई कोई जगह में क्या होता है, गोलीबारी भी चला देता है, ऐसा बताने को जा रहा है प्रभुपाद जी। ये दूसरा मनुष्य का भाव है। ये कैसा है, ये अहंकार, फॉल्स। देखिए कोई कोई मनुष्य के पास बहुत सारी मानी है, उसका अहंकार है, जो ये मेरा पास इतना मानी है, इतना जमीन है, तो ये उसका अहंकार है। किसी किसी के पास कोई मनुष्य का देखने में ब्यूटी है, उसका भी अहंकार है। और कोई टैलेंटेड आदमी हो सकता है, वो भी ऐसा फॉल्स जो ईगो इसका ऊपर से ज़्यादा आधिपत्य बजाय रखने के लिए सोचता है। जो मैं मतलब प्रकृति का जो 3 नेचर है, प्रकृति कियो मानानी गुणों कर्मणि, 3rd चैप्टर कर्मयोग से 27 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बताया, प्रकृति कियो मानानी गुणों कर्मणि सर्वशः अहंकारो विमूढ़ आत्मा कर्तार हमिति मन्यते। ये प्रकृति का 3 नेचर का ऊपर होते हुए मनुष्य क्या कर रहा है, एनी टाइम मेरा मेरा एवरीथिंग, ये सोच रहा है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है, ऐसा सोच रहे। ये 3 नेचर जो है इसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए ये है अहंकार, फॉल्स ईगो। तो प्रभुपाद जी आज का कोटेशन में वही बता रहे, जो अगर बाहर कंट्री बा कोई जो अहंकार वसती मनुष्य का पास हम लोग कोई किसी का जमीन के ऊपर पाव रखे बा कुछ भी करे, तो वो लोग अहंकार वसती बोले ये मेरा है, आप क्यों इसका ऊपर पाव रखा। और वृंदावनवासी वो ऐसा नहीं सोच रहे, वो लोग जे स्वामी जी बा प्योर डिवोटी आप मेरा जमीन में पाव रखा, तो ये सम्मान करते हुए उसको सम्मान करते। ये है जन्मो सूत्र, मतलब बॉन्ड होने का, जो वृंदावन में जिसको जन्म हो रहा है वही लाकी मैन है। और एनी टाइम वो जन्म होने का साथ साथ वो क्या होता है, वो मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करने के लिए सोच लेता है। देखिए अभी भी वृंदावन में बहुत सारी जमीन है, एग्रीकल्चर होता है, और क्या बोलता है गाय माता को पालनी होता है, एवरीथिंग जैसा बहुत एक इंटरेस्टिंग मतलब प्लेस है। तो ये जो धाम है, ये धाम का बारे में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। मेरा क्षुद्र उपलब्धि के लिए जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयम कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए, और धाम का महत्व का बारे में जो जहाँ पर जो धाम है, अलग अलग धाम का अलग अलग महत्व है, तो उसका बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा, तो धाम का बारे में जानकारी होगा तो हम लोगों को और भी अच्छा इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि जैसा वृंदावन धाम, मथुरा, नवद्वीप, ऋषिकेश, ऐसा जो धाम है सबका अलग अलग महत्व है। तो महत्व पढ़ के फिर धाम में प्रवेश लेगा तो उसका महत्व का मतलब हम लोग एंजॉय ले सके। तो वृंदावन धाम टॉप मोस्ट धाम में से एक है। प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहे हैं। वहाँ का मनुष्य भी ऐसा एनी टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, हरे कृष्ण, एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर उसका कोई पेशा होने दो, कोई एग्रीकल्चर कर रहे, कोई गाय माता को पालनी कर रहे, कुछ भी कर रहे, भगवान का नाम लेते हुए एनी टाइम कर रहे, ओके, हरे कृष्ण। और इसमें उसको क्या हो रहा है, माइंड को सॉफ्ट कर रहे हैं। जो कोई मनुष्य को कोई भी मतलब थोड़ा सा भी डैमेज नहीं सोच रहे, जो हर मनुष्य भगवान का अंश है, तो सबको सम्मान करना हमारा जरूरी है। और प्रभुपाद जी इधर क्या बताने को जा रहे हैं, अगर टोरेंटो व दूसरा कोई कंट्री का मनुष्य का भाव ऐसा नहीं है, कोई थोड़ा बहुत गड़बड़ देखेगा उसका कॉम्प्लेन तो पहले ही आएगा। कोई मनुष्य ऐसा भी बोलेगा जो आप लोग क्यों ऐसा भगवान का गुणगान करते हैं, हमारा नींद का डिस्टर्ब हो रहा है सुबह उठ के, ठीक है, ऐसा भी कोई मनुष्य का प्रॉब्लम होता है।
तो हम लोगों को हर चीज़ केयरफुल होकर चलना पड़ेगा और स्थान काल पात्रों के हिसाब से चलना सबसे ज़रूरी है। जैसा वृंदावन धाम एक भगवान का प्लेस है जो मतलब सबसे हाई प्लेस, और यहाँ वृंदावन में वो मतलब हमारा कृष्ण भगवान लीला विलास किया था, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होएगा। अभी दूसरा जगह में ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो उसमें हम लोगों को उसका हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रभुपाद जी भी बताया स्थान काल पात्रों का हिसाब से चलना सबसे ज़रूरी है। मैं कहाँ पर बसवास कर रहा हूँ और कैसा सिचुएशन है, उसका ऊपर से कृष्ण कॉन्शियसनेस कितना मतलब पॉइंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। तो आप जैसा होगा वैसा कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज का मेरा क्षुद्र उपलब्धि के लिए आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदय ओम कीजिए, और किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का ही टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्णा।